हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस सेशन में आपने एक सिंपल सी एप्लीकेशन पढ़ी थी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। ये आप प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हो। तो हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से इसकी वैल्यू देखो, आप किसी से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। साइन 4x अपॉन साइन 2x, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हो, लेकिन अभी इतना हाई डेरिवेटिव, इतना हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कैसे करोगे? देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो साइन का एंगल है वही एंगल नीचे है। साइन एक्स है तो नीचे भी एक्स है, तभी इसकी वैल्यू 1 है। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। आप ध्यान से देखो, जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में साइन का एंगल कितना है? 4x है। तो आपको डिनोमिनेटर में भी कितना चाहिए? 4x चाहिए। अगर आपने 4x से डिवाइड किया है तो संतुलन बनाने के लिए 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? अब आपके डिनोमिनेटर में साइन 2x बचा है। क्या बचा है? साइन 2x। अब अगर आपको इसकी वैल्यू 1 पुट करनी है, अगर आपको साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए, तो इसके एंगल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर इसके एंगल से आपने डिवाइड किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? जो साइन का एंगल है उससे हमने डिवाइड करा और उसी से हमने मल्टीप्लाई करा। जो साइन का एंगल है उससे हमने डिवाइड किया और उसी से हमने मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मुझे अब ये पता है कि इस वाले फैक्टर की वैल्यू तो 1 होने वाली है और इस वाले फैक्टर की वैल्यू भी 1 होने वाली है। अभी एप्लीकेशन पढ़िए। साइन का जो एंगल है और वही एंगल डिनोमिनेटर में है, तो वैल्यू 1 होती है अगर लिमिट 0 पर टेंड करती है। तो यहाँ पर भी तो वही है। तो बेसिकली आपके पास क्या बचा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 4x अपॉन 2x बचा है। तो x से x कैंसिल, 2 2 जा 4, सो आंसर कितना आ गया? 2। अभी इन क्वेश्चंस को हम डेरिवेटिव की हेल्प से भी करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको 4x sin 2x इनके डेरिवेटिव करने नहीं सिखाए। ठीक है, तो ये आपके पास 13.1 आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है। जितने टाइप मैंने आपको बताए हैं, आप सबसे पहला होमवर्क ये करेंगे, इन क्वेश्चंस को इन्हीं के मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी बुक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32। इसको आप वन लाइन रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करो। वन लाइन रिप्रेजेंटेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम बेसिक डेरिवेटिव के ऊपर आते हैं, जो आपकी 11th क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखो तो फंक्शन ब्रेक कहां पर हुआ है? 0 पर और 1 पर। 0 पर और 1 पर। तो जरा फटाफट से लाइन रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई। यहां पर हमने दो वैल्यूज देखी हैं, 0 और 1। दिख रहा है ना आपको? फंक्शन 0 और 1 पर ब्रेक है। पहले पार्ट में कह रहा है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 से छोटी वैल्यू होंगी, तब आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू है वो है mx² प्लस n। क्लियर है? अगला देखो, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तब फंक्शनल वैल्यू कितनी है? nx प्लस m। और जब फंक्शनल वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तब आपके पास वैल्यू कितनी है? nx³ प्लस m। फटाफट से, आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट है, तो 0 की वैल्यू आप इधर भी निकालोगे, आप इधर भी निकालोगे। इस 1 के लिए वैल्यू आप इधर भी निकालोगे, इधर भी निकालोगे। तो जब एक से ज्यादा पॉइंट मिलने शुरू हो जाए, तब हम लिखना शुरू करेंगे @x = 0, मतलब हम पहले 0 पर चेक करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ x की जगह पर 0 पुट करोगे, आपको मिलेगा n, और जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करोगे, आपको अगली वैल्यू मिलेगी m। फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब इधर का पोर्शन मींस लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन और राइट हैंड साइड का पोर्शन सेम हो जाए, मतलब n और m आपस में बराबर हो जाए, तभी फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन आपके पास, यही उसने पूछा था। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स भी हमें इतना नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल कुछ फॉर्मूलाज याद रखने, जो हम सीधा फॉर्मूले के ऊपर ही आ जाते हैं। तो ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, इनको याद रखना ही पड़ेगा वरना काम बिगड़ जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे? मींस डी डी एक्स ऑफ
फर्स्ट इंटू सेकेंड, मीन्स ये आपके पास प्रोडक्ट है, दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऐसे ही लिख दोगे और डी डी एक्स कर दोगे सेकंड वाले का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वाला ऐसे ही और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। अभी जब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे तब आपको ये चीज़ें और अच्छी क्लियर होंगी। फिलहाल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट के डेरिवेटिव का। उसके बाद कोशेंट अगर कहीं पर होगा, ये कोशेंट का फॉर्मूला है, ठीक। ये सब फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए मुंह जबानी। कोशेंट का फॉर्मूला, अगर कोशेंट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दो ही फॉर्मूले हैं, कोशेंट का और इसका। नेक्स्ट रिजल्ट जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। 11th की एनसीईआरटी है, आपको सारे बेसिक फॉर्मूले वहां पर मिल जाएंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं। साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव साइन x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। देखो आपको कंपटीशन में बैठना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप अपने माइंड को थोड़ा सा आराम की अवस्था से उसको जागृत करो, ऐसे कंपटीशन वरना नहीं निकलेगा। तो आपके पास 13.2 बेसिक इन डेरिवेटिव्स के ऊपर थी। सो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन में प्रीवियस ईयर के जितने भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस आए हुए होंगे हम उनके ऊपर काम करेंगे। अगर हमसे कॉन्टिन्यूटी भी पूछी होगी तो हम केवल लिमिट के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।